उत्तर प्रदेश की रियल एस्टेट दुनिया में आज बड़ा धमाका हुआ है। यूपी रेरा ने 2009 करोड़ रुपए के 9 बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है। और दिलचस्प बात ये, इन 9 में से सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स किसके खाते में गए? जी हाँ, नोएडा फिर से नंबर 1। सवाल है कि इस मंजूरी से खरीदारों को क्या फायदा होगा और डेवलपर्स के लिए इसमें कौन सी ग्रीन सिग्नल वाली ताकत छिपी है। आज के इस एपिसोड में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हर पहलू को टटोलेंगे। यूपी रेरा ने साल खत्म होने से पहले रियल एस्टेट को जबरदस्त बूस्ट दिया है, यानी कि 2025 के आखिरी महीने में जब आमतौर पर रियल एस्टेट मार्केट स्लो हो जाता है, यूपी रेरा ने उल्टा गियर डाल दिया है। सीजन के एंड में ऐसा बड़ा कदम ये संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट को अगले साल एक नई रफ्तार मिलने वाली है। यूपी रेरा की इस मंजूरी को सिर्फ अनुमति समझना गलत होगा। ये सीधा मैसेज है कि प्रोजेक्ट्स अब टाइमलाइन बेस्ड होंगे, पैसा सुरक्षित रहेगा और खरीदारों को वो सब मिलेगा जिसके लिए वो महीनों कभी सालों तक इंतजार करते थे, यानी कि टाइमलाइन पोजीशन। यूपी रेरा ने जिन 9 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है, उनकी कुल वैल्यू सीधे 2009 करोड़ रुपए को पार करती है। ये कोई छोटा निवेश नहीं, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट मार्केट कितनी तेजी से रिसाव हो रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल है बड़े हाउसिंग सेक्टर, आधुनिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स। मतलब कि एक तरफ घर बनेंगे, दूसरी तरफ दुकानों और दफ्तरों से इकोनॉमिक में भी नई जान आएगी। ये बात सबसे दिलचस्प है। यूपी रेरा की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स अकेले नोएडा के हिस्से आए हैं। कुल 9 में से 4 बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ नोएडा को मिले हैं, यानी लगभग आधी मंजूरी सिर्फ एक शहर के नाम है। पिछले कुछ सालों में सेक्टर वार प्लांट सिटी, चौड़ी सड़कें, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी ने नोएडा को सबसे भरोसेमंद मार्केट बना दिया है। आईटी पार्क से लेकर डेटा सेंटर्स तक कंपनियों ने नोएडा को फ्यूचर टेक हब माना हुआ है। जहां कंपनियां जाएंगी वहां लोगों को घर चाहिए और जहां डिमांड होगी वहीं प्रोजेक्ट्स को रेरा की हरी झंडी सबसे पहले मिलेगी। और सबसे धमाकेदार है जेवर एयरपोर्ट की एंट्री। एयरपोर्ट के कारण प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी, किराए की डिमांड बढ़ेगी और निवेशक सबसे पहले नोएडा को ही चुनेंगे। तो यूपी रेरा की ये नई मंजूरी सिर्फ कागज का फैसला नहीं, ये संकेत है कि यूपी का रियल एस्टेट तेजी से उठ रहा है और इस रेस में सबसे आगे हमेशा की तरह नोएडा ही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी रेरा की मंजूरी ही सब कुछ है। साल 2025 में यूपी रेरा ने सैकड़ों प्रोजेक्ट्स तेजी से मंजूरी किए। निवेश का माहौल बेहतर हुआ, लेकिन इसी बीच कई सवाल भी उठने लगे और ये सवाल छोटे नहीं, बेहद गंभीर है। कई होम बायर्स का आरोप है कि मंजूरी तो मिल जाती है पर ग्राउंड मॉनिटरिंग कमजोर है, प्रोजेक्ट्स की अपडेट पोर्टल पर देरी से आती है और कई मामलों में डेवलपर्स समय से अपडेट नहीं डालते हैं। यूपी रेरा हर साल नए प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे रहा है, लेकिन आम्रपाली, सुपरटेक, यूनिटेक, जेपी जैसे हजारों खरीदार अभी भी फ्लैट की प्रतीक्षा में है। होम बायर्स का सबसे बड़ा सवाल, नई मंजूरियां तो ठीक है, लेकिन पुरानी फाइलों को कौन देखेगा? ऐसे में सवाल कहीं हैं, लेकिन उनके जवाब कहीं नहीं। 2025 के अंत में कागजों पर तो यूपी रेरा की चमक दिखाई देती है, लेकिन सच ये है कि इस चमक के नीचे बीते सालों की कलीक अब भी जस की तस पड़ी है। नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरियां चाहे जितनी भी चमकदार हो, तब तक पुराने जख्म नहीं भरते। होम बायर्स का भरोसा अधूरा ही रहेगा। रेरा को अब सिर्फ कागज नहीं, जमीन पर जवाब देना होगा, क्योंकि भरोसा मंजूरियों से नहीं, सच से घर मिलता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।